आज के इस वीडियो में आपको मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण जो उन्होंने काम किए थे उसको ट्रिक के द्वारा याद करवाएंगे। फिर आगे आपको मराठा साम्राज्य में जो जो राजा आए थे उनको क्रम के अनुसार आपको याद करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कौन सा राजा किसके बाद आए, अरेंज करना रहता है। तो ये सारे टॉपिक करवाएंगे। फिर एक लास्ट टॉपिक इसी में फिर करवाएंगे आप लोगों को कि जो अंग्रेज मराठा जो थे वो संघर्ष के दौरान किस किस संधि को किए थे, वो सारे संधि को आप लोगों को ट्रिक के द्वारा याद करवाएंगे। तो पहला ट्रिक आप लोगों को मुगल सम्राट के जो अकबर थे वो जो जो कार्य को किए थे, जिन जिन कार्यों को वो किए थे उन ट्रिकों को याद करेंगे। जैसे कि मुगल सम्राट अकबर जो काम किए थे उस कार्य को याद करने का ट्रिक है दीदी तीज मजहर फतेहपुर इलाके में की। क्या है ट्रिक? दीदी तीज मजहर फतेहपुर इलाके में की। अब यहाँ से आपको याद रखना है, दी से याद रखना है दीन ए इलाही। उन्होंने एक काम किया था दीन ए इलाही का, जो कि 1582 ईस्वी में किया था। फिर दी से याद रखना है दास प्रथा का अंत उन्होंने किया था। फिर ती से याद रखना है तीर्थ यात्रा जो कर होता था, तीर्थ यात्रा में जो कर दिया जाता था उस कर को उन्होंने समाप्त किया। फिर ज से याद रखना है जजिया कर समाप्त किया उन्होंने। फिर मजहर से याद रखना है मजहर की घोषणा उन्होंने की थी 1579 ईस्वी में। फिर फतेहपुर से याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी की स्थापना उन्होंने किए थे 1575 ईस्वी में। और इलाके से याद रखना है कि इलाही सनबत की शुरुआत किए थे उन्होंने कब? 1585 ईस्वी में। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में अगर अकबर के कार्य से दिया जाता है तो यही दिया जाता है कि पूछा जाएगा तीर्थ यात्रा कर कर समाप्त करने वाले शासक कौन थे। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 शासक का, और उसमें से एक अकबर का रहेगा। तो यदि आप यह ट्रिक को 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से ये याद आ जाएगा कि तीर्थ यात्रा कर कौन समाप्त किए, जजिया कर कौन समाप्त किए, मजहर की घोषणा कौन किए थे, दास प्रथा का अंत कौन किए थे। ये सारे चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। तो मुगल सम्राट अकबर के कार्य को याद करने का ट्रिक एक बार फिर से बता देते हैं। क्या था? दीदी तीज मजहर फतेहपुर इलाके में की। तो दी से आप लोगों को क्या याद करवाए? दीन ए इलाही का। फिर दी से याद करवाए दास प्रथा का अंत उन्होंने अकबर ने करवाए थे। ती से याद रखना है तीर्थ यात्रा कर उन्होंने समाप्त करवाए थे। फिर ज से याद रखना है जजिया कर समाप्त करवाए थे। फिर आपको मजहर से याद रखना है कि मजहर का घोषणा करवाए थे। फिर फतेहपुर से याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने करवाए थे। फिर इलाके से याद रखना है इलाही सनबत की शुरुआत किए थे। ठीक है। और आप लोगों को कभी कभी ईस्वी पूछ दिया जाता है तो ईस्वी भी बगल में लिखा हुआ, आप लोग अगर 1-2 बार देख लेते हैं तो याद हो जाएगा। जैसे कि दीन ए इलाही 1582 में करवाए थे, दास प्रथा का अंत 1562 में किए थे, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में किए थे, जजिया कर समाप्त 1564 में किए थे, मजहर की घोषणा 1579 में किए थे, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1575 में किए थे, और इलाही सनबत की शुरुआत 1585 में किए थे। अब अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे अभी वो बताएंगे मराठा साम्राज्य में कौन कौन से राजा पहले आए, इसको याद करने के ट्रिक के बारे में बताते हैं। तो अब टॉपिक है अगला आप लोगों का, बताएं कि मराठा साम्राज्य में जो जो राजा आए थे क्रम के अनुसार उसको ट्रिक के द्वारा आप लोगों को याद करवाएंगे। तो इसका ट्रिक है शिव शंभू रात साहू जी के यहाँ आए। क्या ट्रिक है? शिव शंभू रात साहू जी के यहाँ आए। तो शिव से आप लोगों को याद रखना है कि शिवाजी आए थे। शंभू से याद रखना है कि संभाजी आए। फिर रात से याद रखना है राजा राम। ता से याद रखना ताराबाई, और ये भी पूछता है कि एग्जाम में ताराबाई या फिर दे देगा शिवाजी द्वितीय। ताराबाई को क्या बोला जाता है? शिवाजी द्वितीय। फिर साहू जी, साहू जी से याद रखना पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्या याद रखना? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो मराठा साम्राज्य के कर्मिक राजा को किस प्रकार से याद किए ट्रिक से? शिव शंभू रात साहू जी के यहाँ आए। तो शिव से शिवाजी, शंभू से संभाजी, रात से राजा राम, ता से ताराबाई, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? शिवाजी द्वितीय। और साहू जी से क्या याद रखना? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो इस प्रकार से मराठा साम्राज्य को क्रम के अनुसार आप लोग को याद हो गया होगा। अब जो अगला ट्रिक है वो है कि अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान जो प्रमुख होने वाले संधि थे वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि पुरंदर का संधि जो हुआ था किसके समय में हुआ था, बड़गांव की संधि किसके समय में हुआ था, सालवाई की संधि
देवगांव की संधि, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान जो संधि हुआ था उस संधि को याद करेंगे इस ट्रिक से। सूरजपुरम में बसा देवता थी, ये तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, सूरजपुरम में बसा देवता है। तो सूर से याद रखना सूरत की संधि, सूरत की संधि जो हुआ था वो हुआ था 1775 ईस्वी में। फिर पूर से याद रखना पुरंदर की संधि, पुरंदर का संधि जो हुआ था वह हुआ था 1776 ईस्वी में। फिर ब से याद रखना बड़गांव की संधि जो कि 1779 ईस्वी में हुआ था। फिर आपको याद रखना है ब से बेसिन की संधि जो कि 1802 ईस्वी में हुआ था। सा से याद रखना है सालवाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। और देव से याद रखना देवगांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में हुआ था। तो अंग्रेज मराठा के समय पूछेगा कि कौन सा प्रमुख संधि है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक टिक करना रहेगा। तो यदि आप लोगों को यह ट्रिक याद हो जाएगा तो आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे कि क्या बताएं ट्रिक, सूरजपुरम में बसा देवता है, तो सूरज से याद हो जाएगा सूरत की संधि, पुर से याद हो जाएगा पुरंदर की संधि, फिर ब से याद हो जाएगा बड़गांव की संधि, फिर यहाँ पे ब है उससे याद हो जाएगा बेसिन की संधि, यहाँ सा है इससे याद हो जाएगा सालवाई की संधि, और यहाँ पे देवता है तो देव से याद कर लीजिएगा देवगांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में हुआ था। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार का ट्रिक आप लोगों तक पहुंचता रहे।